हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे कि कैसे हम हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट की। सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है, अगर वो एटम न्यूट्रल है या एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके कैसे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम यानी 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दैट मीन 1। हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी उसके पास 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहेगा। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला ऑर्बो प्रिंसिपल, हमने सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को ही फिल करना है जो कि 1s होगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। दूसरा आपके पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास आएगा हुंस रूल। हुंस रूल में हमने सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अगर हमारे पास सेम एनर्जी की ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो सबको पहले सिंगल सिंगल फिल कर लेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो हम ऑर्बिटल ओपन कर रहे हैं वो मेरे पास है 1s। तो 1s ऑर्बिटल ऐसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है उसे मैं ऐसे करके यहाँ डाल दूंगी। दूसरा मेरे पास आता है हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2। अब हम वही ऑर्बिटल खोलेंगे क्योंकि अभी 1s पूरी तरह से फिल नहीं है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसकी स्पिन एंटी पैरेलल होनी चाहिए ताकि रिपल्शन कम रहे। तो आपने याद रखना है, एक आपके पास ऊपर की तरफ को आप एरो करेंगे, एक नीचे की तरफ को, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 1s कॉन्फ़िगरेशन। ये 1s2 हो गया और ये 1s1 हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको पावर की फॉर्म में ऑर्बिटल के ऊपर लगा देते हैं। अब अगला हमारे पास आएगा वो हमारे पास है लिथियम। जो लिथियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 3, दैट मीन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो पहले मेरे पास 1s था, अब मैं इसे क्या ओपन करूंगी, 2s को ओपन कर दूंगी क्योंकि 1s पूरी तरह से फिल हो चुका है। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब मैं दूसरा 2s ऑर्बिटल ओपन करूंगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 1s आ गया और 1s में हमें दो इलेक्ट्रॉन भरने, क्योंकि हम 3 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं। तो पहले मैं यहाँ भरूंगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा यहाँ। अब ये पूरी तरह से फिल हो गया है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल ओपन होगा तो तीसरे को हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिट कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास आएगा बेरिलियम। तो जो बेरिलियम होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 4। तो सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल को ओपन करेंगे, मेरे पास 1s है, तो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल ओपन करना पड़ेगा, वो मेरे पास कौन सा होगा, 2s। तो जो तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 और 2s2। तो ये हमारे पास इसकी बनेगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है बोरोन। तो बोरोन के केस में हमारे पास 5 उसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। तो हमारे पास सिंपल सी बात होगी, 1s और 2s दोनों फिल हो जाएंगे, तो हमें क्या खोलना पड़ेगा, 2p। लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम बिल्कुल साथ बना के लिखेंगे। तो हमारे पास आता है 1s में पहला, दूसरा भी 1s में, तीसरा 2s में, चौथा भी 2s में और एक जाएगा हमारे पास 2p में। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और ये क्या आ जाएगा 2p1, यानी p में एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। जो p के हैं वो तीनों बिल्कुल साथ में लिखने हैं क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो हमारे पास आएगा यहाँ 1s 2s और हमारे पास क्या आएगा, आपके पास 2p। पहला 1s में, दूसरा भी, दूसरा हो गया, फिर थर्ड, 4, 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। और सबसे पहले आपने इसे सिंगली फिल करना, ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में इस तरह से डाल देना है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। पहले सारे सिंगली फिल होंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम पेयरिंग शुरू करेंगे। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और ये मेरे पास क्या आएगा, 2p2। नेक्स्ट मेरे पास आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो मेरे पास क्या आएगा, 1s आ गया, 2s आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 2p। तो 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और जो नाइट्रोजन की है उसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं दे आर हाईली स्टेबल इन नेचर। तो यहाँ मेरे पास 1s2 आएगा, यहाँ भी 2s2 आएगा, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2p3, इस तरह से आएगा। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप आगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की भी लिखें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने एलिमेंट दैट इज सोडियम की। तो सोडियम के लिख के देते हैं। तो सोडियम आपके पास जो इसका एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 11, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 2p फिल हो जाएगा आपके पास नियॉन तक, और फिर हमें एक और ऑर्बिटल खोलना पड़ेगा, वो होगा 3s। तो पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। पहला ऑर्बिटल हमारे पास 1s है, दूसरा है 2s, तीसरा है 2p, और तीसरा मेरे पास चौथा जो मेरे पास आएगा वो आएगा 3s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन गया था। तो इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसकी हम लिखते हैं, वो है हमारे पास, चलो फॉस्फोरस के लिख लेते हैं। फॉस्फोरस जो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 15। उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने होंगे 15 होंगे। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, और फिर हमारे पास 3s, और फिर हम खोलेंगे 3p को, क्योंकि हमारे 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आएंगे, आगे हमें ओपन ही करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस तरह से 15 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। दिस इज़ 1s2, दिस इज़ 2s2, दिस इज़ 2p6, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3s2, और ये कितना आ जाएगा 3p3। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 18। तो जब हम आर्गन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s में भी 2 गए, और 3p में कितने गए 6। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हाईली स्टेबल होती है। तो इस तरह से आपके 18 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमारे पास जो आगे आएगा वो ओपन होगा 4s, लेकिन 4s के साथ उसके बाद में है 3d। तो आपको मैंने बोहर बरी रूल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया था कि 4s की एनर्जी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू 3d से, इसलिए 4s को हम पहले फिल करते हैं। तो जो 4s होगा वो पहले फिल किया जाएगा। तो अगर हम बात करूं, तो अगर हम कैल्शियम को लें, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेरे पास होता है 20, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब ऐसे लिखते चलेंगे तो काफ़ी लंबी कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर्गेनिक, किसी भी नोबल गैस को यहाँ मेंशन कर देते हैं। दैट मीन कि 18 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। फिर हम फर्दर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो इसका लिखने का सिंपल मतलब होता है, लॉन्ग ना जाके शॉर्ट में लिखते हैं। तो हम आर्गन यहाँ एलिमेंट मेंशन कर देते हैं। दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो चुके हैं। तो अब जो बचे हुए हैं, अब 20 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ ओपन होगा 4s ऑर्बिटल। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 18 यहाँ तक फिल हो चुके थे, और 19 यहाँ जाएगा, और 20वां भी यहाँ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगी 4s2, यानी आर्गन 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। आप लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में भी गलत नहीं है। तो आपने यही तरीका अपनाना है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब हम बात करेंगे अपने जो हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। हमें आगे नीड होगी ट्रांजिशन एलिमेंट, जब हम पढ़ते हैं तब भी हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्कैंडियम की। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 21। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि हम ऐसे आर्गन को लिख देते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। दैट मीन 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए हैं। उसके बाद फिल हुआ था 4s, और अब फिल होगा 3d। तो जब से पहले हमारे पास जो 4s फिलिंग हुई थी, तो 4s के लिए हम एक ऑर्बिटल लिखते हैं, ठीक है, और हमारे पास दूसरा आएगा 3d। तो 3d के लिए हमें कितने ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे 5 ऑर्बिटल, क्योंकि 3d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, जो d सब शेल होता है उसके पास 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक आ गए थे 18 यहाँ तक फिल कर दिए थे। जो हमारा 19 और 20 इलेक्ट्रॉन गया था वो 4s में गया था। अब जो 21 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका 3d में। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी आर्गन 3d1 और 4s2। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम आपने ये 4s
पीछे क्यों लिखा, 3D को पहले क्यों लिखा? तो भले ही जो आपका 4s है वो एनर्जी में कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी से फिल होगा, लेकिन जब हम निकालने जाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो हमें पता है कि एटम में तो शेल बने होते हैं। तो यहाँ मान लो कि ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। तो जब कोई स्पीशीज या कोई भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करने जाएगा तो आप बताइए कि आप थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फोर्थ शेल से? तो हम फोर्थ शेल से निकालेंगे, तो इसीलिए फोर्थ शेल को बाहर की तरफ को रखना पड़ता है। और आगे जब हम आयंस की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके लिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम 4s को बाद में ही मेंशन करें। अगर आप इसे 4s2 3d1 लिख देते हैं तो वो भी गलत नहीं है तरीका, लेकिन इससे आप करेंगे तो आपके आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो अगला हम एलिमेंट लेंगे, वो मेरे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 22 होता है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 22 होंगे। तो टाइटेनियम में भी हम ऐसे लिखेंगे आर्गन और यहाँ लिखेंगे 4s2। आर्गन तक हमारे पास आ गए हैं इलेक्ट्रॉन 18 और उसके बाद हमारे पास आएंगे 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा 4s में गया था। और 3d में हम लिखेंगे अब 3d2 क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन अब जा रहा है d में ही जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास जो हमारे पास आता है वेनेडियम। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या बेसिकली उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 23। तो हम देखेंगे इसका, यहाँ तक हम आर्गन लिखते हैं, यहाँ तक हम 5 d के ऑर्बिटल बनाएंगे और एक हम बनाएंगे 4s के लिए। तो ये 3d हो जाएगा और ये 4s हो जाएगा। 4s ऑलरेडी पहले से ही फिल है क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी। अब 3d में यहाँ तक 18 19 20 यहाँ, अब 21 22 और 23 यानी 21 22 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास, आर्गन 3d3 और 4s2। अब आते हैं हम लोग क्रोमियम पे। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास। इसका एटॉमिक नंबर आता है 24, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने आएंगे 24। तो यहाँ तक हम क्या लिखेंगे आर्गन। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल मैंने बनाए और 4s। आर्गन तक 18 19 20 4s में गया और हमारे पास 3d में कैसे आएगा 1 2 3 और 4। तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करवा लूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, हाफ फिल्ड बन जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनेगी, आर्गन 3d5 और 4s1। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की क्योंकि क्रोमियम अचीव कर लेगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ हाईली स्टेबल इन नेचर। तो इसको अचीव करने के लिए आपका जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इसीलिए शिफ्ट हो क्योंकि 3d और 4s के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है 3d में। तो आपने बस ये याद रखना है। और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी होती है 3d5 4s1 क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d में। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीज। मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर है, 25 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करे, 4s में 2 जाएंगे और 3d में 5 चले जाएंगे चुपचाप। तो ये आपके पास सीधी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 26 और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 26। तो आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास यहाँ 3d में आपके पास, अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, पहले आपने सबको सिंगली फिल कर लिया और ये जा रहा है 6 यानी 26 इलेक्ट्रॉन अपीयरिंग में जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैं चाहती हूँ आप ऐसे करके कोबाल्ट और निकल की भी लिखें। मैं अब आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29 और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 29। तो इसके पास हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी, मेरे पास आएगी आर्गन, ठीक है। अब इसका भी वही सेम सीन है 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास 4s है। तो 4s में 1 2 3 4 5, यहाँ 4s ऑलरेडी भरा था, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे, 19 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। तो अगर हम 4s से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएँ तो इसकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो ऐसा ही होता है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे पास होगी आर्गन 3d10 और 4s1। स्टेबिलिटी पाने के लिए जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जंप कर जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे जिंक की। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 30 होंगे। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन 3d10 और 4s2।
तो इस हिसाब से आज इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आयनिक स्पीशीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।